कत्ल करने वाला जब अपना मिशन अंजाम दे रहा था तो लैंस एक खूबसूरत लड़की ने रोक लिया। तरबियत याफ्ता होने की वजह से उसने फौरन निशाना को अपने स्कोप में लाया, मगर मर्दाना फितरत ने उसे एक बार फिर छुप कर देखने पर मजबूर कर दिया। इसलिए उसने जल्दी से दिल को काबू में किया। फिर घड़ी देखी, दिल की धड़कन 65। ये उसकी बेहतरीन हालत का वक्त था। काल ने बंदूक को मजबूती से पकड़ा, तवज्जो मरकूज की और एक ही गोली से काम खत्म करने की तैयारी की, क्योंकि उससे पहले वो कभी नाकाम नहीं हुआ था। जैसे ही अमीर आदमी दोबारा स्कोप में आया, काल ने फौरन ट्रिगर दबा दिया, मगर अहम लम्हे में खूबसूरत लड़की अचानक हरकत में आई और गोली उसी के सीने में लग गई। काल ने फौरन दूसरी गोली भरी, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसकी पोजीशन का पता चला लिया और जल्दी से पर्दे खींच दिए। काल ने तेजी से बंदूक समेटी, जमीन पर पड़ी कोई चीज भी न छोड़ी। पुलिस की गाड़ियां चीखते हुए आईं, तो काल पहले ही छोटी गलियों से निकल चुका था। रास्ते में उसने मैगजीन फेंक दी और आखिर में हेलमेट दरिया में फेंक दिया। फिर वो एक कन्वीनियंस स्टोर में गया, बैतुल खला का बहाना करके जल्दी से कपड़े उतारे, जिस्म धोया, फिर दाढ़ी भी साफ की। निकलते वक्त उसने बहुत सा परफ्यूम छिड़का। सब कुछ ठीक करने के बाद वो साफ सुथरा निकल गया और टैक्सी रोककर सीधा एयरपोर्ट पहुंचा। दाखिल होने से पहले उसने अपनी दिफाई पिस्तौल निकाली, उस पर से फिंगरप्रिंट साफ किए और खामोशी से कूड़ेदान में फेंक दी। मगर सिक्योरिटी चेक पर एक कुत्ता उसे घूर रहा था। अगरचे कार्ल ने जिस्म की बू साफ कर ली थी, मगर वो कुत्ते की नाक से शर्त लगाने को तैयार न था। इसलिए उसने फौरन इस फ्लाइट को छोड़ दिया, वापस बैतुल खला में गया, जल्द पर दोबारा अच्छी तरह रगड़ाई, हत्ता कि इस्तेमाल किए गए वॉश बेसिन को भी न छोड़ा। तफसीलात जिंदगी और मौत का फैसला करती हैं। काल कभी लापरवाही नहीं करता। फिर उसने दूसरी फ्लाइट का टिकट लिया, मगर जब वो गेट पर पहुंचा तो बॉस का फोन आ गया। काल जानता था कि बड़े लेवल के टारगेट को मारने में नाकामी पर कभी कभी कातिल को ही खत्म कर दिया जाता है। अब वो शायद दो तरफा ताकुब का शिकार था। फोन काटने के बाद काल ने सम कार्ड निकाला और फोन को रोंद कर तोड़ दिया ताकि ट्रैकिंग ना हो, मगर फिर भी जहाज में सवार होने के बाद वो ढीला ना पड़ा, हर तरफ नजर रखी। नतीजे में उसे एक सन ग्लासेस वाला आदमी मशकूक लगा, जो शायद उसकी निगरानी कर रहा था। जैसे ही जहाज उतरा, काल ने एक और जाली शनाख्त से दरमियानी ट्रांजिट का इंतजाम किया। इत्तेफाक से सन ग्लासेस वाला भी ट्रांजिट करवा रहा था और दोनों एक ही वेटिंग एरिया में मिल गए। काल के दिल में अलार्म बज उठा। ये शख्स शायद उसे ट्रैक कर रहा था। काल ने खतरा मोल न लिया, फौरन अगली सुबह की फ्लाइट में तब्दील कर दी और एयरपोर्ट होटल में ठहरा। रात का खाना मंगवाया, मगर दरवाजा खोलने से पहले साइड से खड़ा हो गया। कार्ल वाकई भूखा न था, बल्कि हथियार चाहिए थे। उसने शीशे का ग्लास दरवाजे के हैंडल पर रखा, प्लेट को दरवाजे से सिटा दिया ताकि दरवाजा खुलने पर ग्लास गिरकर प्लेट पर आवाज करे। फिर छुरी उठा ली, सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और लाइट्स ऑफ कर दी। खुशकिस्मती से रात आराम से गुजरी। सन ग्लासेस वाला ना आया। कार्ल ने इत्मीनान से फ्लाइट ली और डोमिनिकन रिपब्लिक वापस पहुंचा। इसकी कार एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी, मगर सड़क पर आते ही वो ढीला न पड़ा, बार बार रूट बदलता रहा। किसी गाड़ी के साथ एक रफ्तार पर न चला, क्योंकि एक रफ्तार पर खिड़की से बंदूक की नाली निकल सकती थी। पूरा दिन घूम फिर कर आखिरकार घर पहुंचा, मगर दरवाजे पर पहुंचते ही उसे जमीन पर दो बड़े जूतों के निशान नजर आए। ये उसकी बीवी के जूते नहीं थे। निशानों के पास सिगरेट के टूटों का ढेर था, यानी कोई उसके घर के बाहर घात लगाकर बैठा था। ये अंदाज घर में चोरी का न था, बल्कि कातिलाना था। काल को फौरन एहसास हुआ कि कोई उसे मारने आया है। इसने फौरन कार से पिस्तौल निकाली, दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ। घास पर भी वाज़े निशानात थे, यानी वो आदमी घर में दाखिल हो चुका था। काल झुककर अंदर दौड़ा। घर में रॉक म्यूजिक बज रहा था, मगर बीवी नजर न आई। काल फौरन बेडरूम में गया, वहाँ तबाही थी, दीवार पर खून के धब्बे। काल ने फौरन बीवी को फोन किया तो पता था चला बीवी शदीद जख्मी होकर अस्पताल में है। वो अकेली घर पर थी जब एक मर्द और औरत ने अचानक हमला किया, सर पर छुरी मारी। छोटा साला बताया कि वो दोनों बेरहम थे। जब बहन मरने को हुई तो सब टैक्सी में बैठकर निकल गए। काल ने फौरन बीवी को प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट किया, फिर घर आकर खुदाई शुरू की। सुपर लेवल कातिल होने की हैसियत से उसने घर में बहुत सा इमरजेंसी सामान छुपाया हुआ था, जो बीवी को भी नहीं पता था। जरूरी हथियार लेकर उसने सयाह की तरह लिबास बदला, फिर सड़क पर निकलकर सब टैक्सी तलाश करने लगा। एक मिली तो काल कार से न उतरा, बल्कि खामोशी से कंपनी का नाम नोट कर लिया। रात को जब लोग कम थे, कंपनी गया, इमरजेंसी का बहाना करके पूछा, फिर एक कदम पीछे हटकर जराब सर पर चढ़ाई, पिस्तौल उठाया। मुंतजिम ने दरवाजा खोला तो गोली खाकर गिर पड़ा। कार्ल अंदर दाखिल हुआ। मैनेजमेंट रूम में तमाम टैक्सियों के ट्रैवल रिकॉर्ड चेक किए। एक गाड़ी 2 दिन पहले उसके घर के करीब गई थी। कार्ल ने सर्च पेज बंद किया, गाड़ी की मालूमात से ड्राइवर का पता लगाया, घंगरियाले बालों वाला लड़का। कार्ल को तमाम मतलूबा मालूमात मिल गईं, मगर असल मकसद छुपाने के लिए उसने रूम को तहस नहस किया, कुछ नकदी बिखेर दी ताकि डकैती का मंजर लगे, फिर निकल गया। अगली सुबह कार्ल कार गैराज के बाहर खड़ा था। जैसे ही घंगरियाला सब टैक्सी लेकर निकला, कार्ल पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर कार्ल कार से उतरा, मुसाफिर बनकर घंगरियाले की टैक्सी में बैठा, एक एड्रेस बताया। घंगरियाला पूरे ध्यान से गाड़ी चला रहा था कि कार्ल ने पिस्तौल निकाल ली। घंगरियाला खौफजदा हो गया, दिमाग तेजी से चला, फौरन परस आगे किया। कार्ल को पैसों से दिलचस्पी न थी। उसने 2 दिन पहले के मुसाफिरों का जिक्र किया जो उसके घर के करीब गए थे। घंगरियाले को याद था, एक मर्द और औरत। मर्द का जिस्म पट्टों से भरा, औरत पतली जैसे काटन सवा। वो प्राइवेट जेट से उतरे, गाड़ी किराए पर ली, गहरे जंगल में एक प्राइवेट रिहाइशगाह गए। 1 घंटा बाद निकले, फिर एयरपोर्ट चले गए। घंगरियाले ने एक लफ्ज भी न पूछा। उसे नहीं पता वहाँ क्या हुआ। अगरचे घंगरियाले ने सब
बता दिया, मगर जितना ज्यादा बोलेगा उतनी जल्दी मरेगा। काल को नहीं पता ये दोनों कौन थे, मगर उसका बॉस जरूर जानता था, क्योंकि इंडस्ट्री में सिर्फ बॉस को उसका घर का पता मालूम था। आजकार काल जाली शनाख्त से जहाज पर सवार हुआ, न्यू ऑरलियंस पहुंचा। यहाँ उसके 6 गोदाम थे जो हथियारों से भरे थे, 1 पिस्तौल, 2 गोलियां और नया पासपोर्ट लेकर काल ने कारों के ढेर से 1 नंबर प्लेट चुनी और गाड़ी पर लगा ली। अब सिवाय असली हथियारों के वो सर से पांव तक जाली था। बॉस एक हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में रहता था। दाखिले के लिए सीसीटीवी से चेहरा स्कैन होना जरूरी था। काल ने सफाई वाले का भेस बनाया, अपार्टमेंट के बाहर घात लगाई। जल्द ही एक कोरियर आया, दरवाजा खुला। काल ने तैयार करदा कोड़े का ड्रम खींचा और दौड़कर अंदर घुस गया। कुरियर चौथी मंजिल पर उतरा। काल भी निकला, क्योंकि बॉस चौथी मंजिल पर अकेला रहता था। जैसे ही कुरियर ने 4 दरवाजों में से एक खोला, काल ने गिनती शुरू की। 70 4 दरवाजे बंद हुए, यानी इस दरवाजे में घुसने के लिए 7 सेकंड। जैसे ही दरवाजा खुला, काल ने झांका। बॉस का सेक्रेटरी। कुरियर निकलने से 1 सेकंड पहले काल वाटर टेप के पास पहुंच गया और पानी पीने का ड्रामा किया। कुरियर ने ध्यान न दिया, दरवाजा खोलकर निकल गया। काल ने दोबारा गिनती की, आखिरी सेकंड में उठा। कूड़ेरे का ड्रम बाहर छोड़कर सिर्फ पिस्तौल और टोल बॉक्स लेकर अंदर गया। सेक्रेटरी को देखकर खौफजदा हो गया, मगर काल का निशाना वो ना था, बल्कि ओल्ड ब्लैक। काल ने रस्सी निकाली, सेक्रेटरी से कहा कि पहले बॉस को कुर्सी से बांधे, फिर खुद को बैतुल खला में। मगर दरवाजा बंद करते वक्त काल ने जानबूझकर एक छोटी सी झरी छोड़ दी, ताकि सेक्रेटरी की हरकतें देखता रहे। ओल्ड ब्लैक जाहिरी तौर पर वकील था, हकीकत में कत्ल के ऑर्डर लेने वाला बॉस। काल की बीवी को जख्मी करने का ऑर्डर किसी ने 80 से लिया था, क्योंकि 2 दिन पहले काल एक अमीर को मारने में नाकाम हुआ था। इसलिए क्लाइंट ने दोबारा ऑर्डर दिया कि कार्ल को वार्निंग दी जाए, ताकि अगली बार मेहनत से काम करे। कार्ल को क्लाइंट का नाम चाहिए था। ओल्ड ब्लैक ने मुआहिदे की पासदारी की और कुछ न बताया। कार्ल ने बगैर बात किए एयर गन निकाली और कंप्यूटर और फोन पर स्टिल कील ठोंक दिए। ओल्ड ब्लैक ने कहा, क्लाइंट की मालूमात कंप्यूटर में थी, अब नहीं मिल सकती। कार्ल को यह झूठ लगा। उसने ओल्ड ब्लैक के सीने में 3 स्टिल कील घोंप दिए। 6 मिनट में न निकाले तो दम घुट कर मर जाएगा। ओल्ड ब्लैक ने जिद की कि क्लाइंट को नहीं बेचेगा। 3 मिनट गुजरे तो वो तकलीफ से गिर पड़ा। कार्ल ने अखबार निकाल कर एहतियात से उसके नीचे बिछाया, ताकि खून जमीन पर न गिरे। मगर सिगरेट नोशी करने वाला ओल्ड ब्लैक 6 मिनट भी न झील सका। अचानक दिल का दौरा पड़ा और मर गया। कार्ल बिल्कुल न घबराया। बाहर का कूड़े का ड्रम अंदर लाया, लाश डाल दी, जाए वकुआ साफ कर दी, फिर बैतुल खला का दरवाजा खोला। सेक्रेटरी घबराकर रहम मांगने लगा। कार्ल ने उसे छोड़ दिया। लाश को धकेलते हुए उसके साथ लिफ्ट में आया, मगर लिफ्ट में 2 और लोग आ गए। सेक्रेटरी मदद न मांग सका, क्योंकि वो कार्ल की बेरहमी जानता था। हल्की सी हरकत पर मर जाएगा। सेक्रेटरी कार्ल को अपने घर ले गया। वहाँ कार्ल को मारने का ऑर्डर मिला। ऑर्डर के पीछे 2 फोन नंबर थे, अकाउंट होल्डर यानी उसे मारने वाले ब्रो और कॉटन सवाब बहन, और दूसरे ऑर्डर पर क्लाइंट एडवर्ड की मालूमात। कार्ल को मतलूबा मालूमात मिल गई। सेक्रेटरी ने सोचा अब छोड़ दिया जाएगा, मगर सीढ़ियां उतरते वक्त कार्ल ने तेजी से गर्दन मोड़ दी। ये मौत गिरकर मरने जैसी लगेगी। फिर कार्ल ओल्ड ब्लैक की लाश को अपने गोदाम ले गया। 140 पाउंड की लाश 10 लीटर सरके के ड्रम में डालकर समंदर में बहा दी। कार्ल ने गाड़ी अच्छी तरह धोई, नंबर प्लेट बदली और ब्रो की तलाश में निकल पड़ा। शिकार बनने से बेहतर है शिकारी बनना। मंजिल पर पहुंचकर कार्ल ने जाली शनाख्त से कार किराए पर ली। ब्रो के घर की रेकी की। पता चला ब्रो ने एक बड़ा वुल्फ डॉग पाल रखा है। कार्ल ने स्टिक, नींद की गोलियां और माल्ट शराब खरीदी। रात को ब्रो के घर के करीब गया। डॉग ने फौरन भांप लिया, भौंकने लगा, मगर माल्ट शराब और नींद की गोलियों में भगोई स्टेक खाते ही डॉग खामोश हो गया। कार्ल खुले दरवाजे से अंदर चला गया। डॉग नींद में था। कार्ल को और भी यकीन हो गया, मगर कमरे में दाखिल होते ही बरो ने हमला कर दिया। कार्ल लाहौर वाला हो गया। बरो ने खूब मारा। बरो के पिट्ठे हर तरफ फैले थे। प्रोफेशनल लग रहा था। सीधा मुकाबला कार्ल के लिए नुकसानदेह था, इसलिए उसने खिड़की के पास का लोहे का हक उठाया और बरो के पट्टों में घोंप दिया। मगर वो भी हार्डमैन था। दर्द बर्दाश्त करके पिस्तौल तक पहुंच गया। कार्ल उस फायर पावर का मुकाबला न कर सका। पहले कमरे में भागा, बिस्तर के नीचे पिस्तौल मिला। बरो दरवाजे पर पहुंचा ही था कि कार्ल ने गोली चलाकर उसे खत्म कर दिया, मगर गोली की आवाज से डॉग जाग गया। अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर कमरे में दौड़ा। मुर्दा मालिक देखकर कार्ल पर हमला किया। कार्ल ने मशल जलाई और घर को आग लगा दी। डॉग गवाह था, मगर कार्ल को यकीन था वो एक लफ्ज भी न बोलेगा। कार्ल ने एयरपोर्ट के बैतुल खला में खुद को साफ किया, फिर कॉटन सवाब बहन को मारने निकल पड़ा। निशाना लॉक करने के बाद उसकी पैरवी की। पता चला वो वेस्टर्न रेस्टोरेंट में डेट पर गई है। कार्ल बेखौफ अंदर गया, क्योंकि औरत के कत्ल पर सबसे पहले शौहर या बॉयफ्रेंड पर शक होता है। जब कॉटन सवाब का बॉयफ्रेंड बैतुल खला गया, कार्ल उसकी जगह बैठ गया और पिस्तौल दिखा दी। कॉटन सवाब खामोश हो गई। उसे पता था आज रात मरना है। उसने आखिरी खाना खत्म करने की दरखास्त की। कार्ल ने ये इंसानियत दिखाई। फिर कॉटन सवाब ने आखिरी चंद कदम रोमानवी तौर पर चलने की इल्तिजा की।